वेलकम टू इन्फोट्रेड टेक्निकल क्लासेस एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 30 सितंबर के कंप्लीट करंट प्लस स्टैटिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, पर डे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं करंट अफेयर के। तो आज 13 सितंबर के कंप्लीट करंट करेंगे। एक बार वीडियो वॉइस ऑडियो सब कुछ ओके है, चेक कर लो। उससे पहले ये हमारा इन्फोट्रेड पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का कंप्लीट बैच है, जहां आपको पूरी मिनी पैटर्न के कंप्लीट बुक्स आपको कराई जा रही है। ठीक है, और ज्वाइन करने के लिए आपको इन्फोट्रेड एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से। और फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको एक इंक्वायरी नंबर दे रखा है जो हमारी टीम का नंबर है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सबसे नंबर 1 पे रहा है स्विट्जरलैंड। ठीक है, सेकंड पर रहा है स्वीडन और थर्ड नंबर पे रहा है यूएई। और अपने इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया यानी कि भारत की जो कंडीशन है 40 नंबर पर अपना भारत रहा है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं हेनले पासपोर्ट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। और नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड बना। एक आ जाता है आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में अफगानिस्तान जो है शीर्ष पर रहा है। और फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर है। तो कंप्लीट ये हमारे बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु, ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड। और यहाँ पर आ जाता है, देखो पीस इनोवेशन अलग है और पीस अलग है। आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2023 में अफगानिस्तान और फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में अर्जेंटीना शीर्ष पर है। ये रिसेंटली जो डेटा निकल कर आया है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया। नेक्स्ट आ जाओ, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ, जल्लीकट्टू किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ एक फेस्टिवल है? जल्लीकट्टू। तो याद रखेंगे पोंगल। जल्लीकट्टू पोंगल से संबंधित है। पोंगल यानी कि जल्लीकट्टू क्या होता है इसके अंदर? मोस्टली इसमें क्या होता है कि जल्लीकट्टू में एक जैसे बैल होता है, बैल के सींगों पर जो है पैसों की सिक्कों की थैली बांधी जाती है और फिर उसको काबू में करके उसे लेना होता है। ठीक है, तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जो पोंगल त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है। और फसल काटने के बाद 4 दिन का पोंगल उत्सव है। इसमें देखो 3 बैलों को खुला छोड़ दिया जाता है और इसे कोई नहीं पकड़ता है। और सबसे इसके तहत गांव के ताकतवर और मजबूत बैलों की सींगों में एक भरी थैली बांधी जाती है और इस बैल को लोगों की भीड़ में बीच में क्या होता है, खुला छोड़ दिया जाता है और सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू में करने का प्रयास करते हैं। बीच में क्या होता है, इसको बंद करवा दिया गया था क्योंकि इसमें मानव और जानवर के बीच क्या क्रूरता को दर्शाता था ये वाला फेस्टिवल, लेकिन वापस से इसको स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी पोंगल राइट होगा। आ जाओ, हाल ही में किस राज्य को दूसरा बांध अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? दूसरा बांध अभ्यारण्य कैमूर जिले में बिहार को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगी? पटना। सीएम हो जाएंगे नीतीश कुमार। अब यहाँ पर बोला है दूसरा बांध अभ्यारण्य बिहार में मिलेगा, तो इसका पहला कहाँ पर है? तो पहला बांध अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि बांध अभ्यारण्य है। ठीक है, बिहार का ही तो पहला हो जाएगा, दूसरा मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बिहार जो है टॉप पर रहा है। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। बिहार सरकार ने अशोकमेघ देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया और भारत के सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार बना है। तो कंप्लीट ये करंट निकल कर आती है बिहार की। ठीक है, तो यहाँ से जो इसके रिसेंटली क्वेश्चन थे वो ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाओ, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सुंदरवन टाइगर रिजर्व तो याद रखेंगे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है।
साथ ही साथ यह क्षेत्र मैंग्रोव के बने जंगलों से घिरा हुआ है तथा मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन पूछी जाती है, तथा ये रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है वेस्ट बंगाल का सुंदरवन टाइगर रिजर्व। आगे बात कर लेते हैं उड़ीसा, असम और आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, उड़ीसा में 2 बांध अभ्यारण्य हैं, उनके नाम क्या है, एक पहला है मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल और दूसरा हो जाता है सतकोसिया। तो सिमलीपाल और सतकोसिया बांध अभ्यारण्य कहाँ पे है, उड़ीसा में। असम में टोटल 5 है, टोटल 5 में से कौन कौन से, काजीरंगा मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्टली बनते हैं, कौन कौन से, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग और डिब्रू सैखोवा, सारे के सारे कहाँ स्थित हैं, असम के हैं ये। और काजीरंगा और मानस को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है, तो ये दोनों याद रखेंगे। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है, तो नागार्जुन सागर श्री शैलम बांध रिजर्व भारत का एक बहुत बड़ा बांध आरक्षित क्षेत्र है अर्थात रिजर्व है, जो कि देश के आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह रिजर्व 5 जिलों में फैला हुआ है, कौन कौन से, नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर में। इतना बड़ा है कि मतलब टोटल 5 जिलों में ये फैला हुआ है और एक ही है आंध्र प्रदेश का, कौन सा, नागार्जुन सागर श्री शैलम अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए, किसके लिए, रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता उत्तराखंड के से किया। उत्तराखंड की कैपिटल हो जाती है देहरादून, सीएम हो जाते हैं पुष्कर सिंह धामी करके याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उत्तराखंड में और क्या, एक होता है हरेला। अगर हरेला पर्व की बात की जाएगी तो कहाँ का है, उत्तराखंड का। अगर आ जाता है हरेली पर्व तो वो होता है छत्तीसगढ़ का। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय को 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैंच रिपेयरिंग ऐप लॉन्च किया। कौन सा, अब गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैंच रिपेयरिंग है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया। तो कंप्लीट जितनी डिटेल हमारी निकल कर आती है ये आ जाएगी उत्तराखंड की। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह। पुस्तक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, सब मेरे सपनों का भारत। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक में किसके भाषणों का संग्रह, तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी की है इंडिया ऑफ माई ड्रीम। अब महात्मा गांधी की और कौन कौन सी बुक हैं वो देख लो जरा, जैसे कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तकों में महात्मा गांधी के भाषणों और लेखों का संग्रह। यह पुस्तक मेरे सपनों के भारत में वर्णित किया गया है। भारत में क्या शांति और सद्भाव रहेगा, हर नागरिक साक्षर मतलब पढ़ा लिखा होगा और भारत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। भारत हिंसा, आतंकवाद, भूख और पीड़ा से मुक्त होगा। यह करुणा, शांति और खुशी से भरा होगा। मतलब इस बुक में सारी चीजें ऐड की गई हैं कि इस टाइप से होगा मेरे सपनों का भारत। यहाँ पर बात कर लेते हैं गांधी सत्याग्रह इन चंपारण। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है महात्मा गांधी जी के ऊपर सत्याग्रह इन चंपारण। एक आती है एक ऑटोबायोग्राफी एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मोस्ट इंपोर्टेंट माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एम के गांधी की। और एक हिंद स्वराज करके भी याद रखेंगे, ये भी महात्मा गांधी की हिंद स्वराज। ठीक है, तो कंप्लीट तीनों बुक्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हुआ, वे कौन थे। तो हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कौन, एम.एस. स्वामीनाथन, जो एक वैज्ञानिक थे जिनका अभी हाल ही में कल 98 ईयर की एज में इनका 98 ईयर में इनका निधन हो जाता है। इनको कई सारे अवार्ड मिले। इनकी जर्नी जो रही है 7 अगस्त 1925 से 28 सितंबर 2023 तक रही है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से ऑलरेडी सम्मानित एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक। ठीक है, नेक्स्ट भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक
ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे और कब मिला था? कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से हमारे बनते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। ठीक है, 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर आ जाओ। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? 11 लाख रुपए की धनराशि, साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, अभी मैंने बताया। और प्रथम पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को ये भी पूछा था किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए मिला है और इसकी स्थापना 1961 से की गई थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया? तो वो 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल करने वाला हो गया उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी की कैपिटल लखनऊ, सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन हो जाते हैं? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, 100% ओडीएफ का मतलब क्या है कि खुले में शौचमुक्त भारत हो, वो उत्तर प्रदेश हो गया पूरी तरह से 100%। ये रैंकिंग यहाँ पर आई है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की और कौन कौन सी योजनाएं। रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। ठीक है, एक आता है प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की। सवेरा योजना इसके लिए प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टार्ट किया। और हेमलेश प्ले ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला। और एक उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है। ठीक है, और इसकी राशि बढ़ाई। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया। तो कंप्लीट ये अपने यूपी का आ जाता है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या? हाल ही में आई यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी में 20% बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी? मतलब 2020 ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक बुजुर्गों की जो संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 20% रह जाएगी। यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पेमेंट फंड करके। ठीक है, की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% रह जाएगी। तो ऐसा ये भारत में मिला है। ठीक है, भारत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। भारत में और क्या क्या है कि वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता और भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया। क्या हेलो यूपीआई लॉन्च किया है भारत ने? और भारत ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने 4थी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती और वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत 4th पदक शीर्ष पर है। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति स्थित केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा नियमों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। तो कंप्लीट ये हमारे निकल कर आते हैं इंडिया से रिलेटेड अपने भारत से रिलेटेड सारे फैक्ट। यूएनएफपीए का हो जाएगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड करके याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3000 छक्के वाला दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत, 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता भारत ने। हेलो यूपीआई कई बार बता चुकी हूँ भारत का। भारत ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा और 4थी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में 4th पदक पर दक्षिण एशिया का पहला प्रजातीय केंद्र भारत में। और एक आता है खाद्य सुरक्षा नियमों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। मतलब क्या है कि जितने स्टेट आ जाते हैं, जितने अगर किसी कंट्री की बात करेंगे तो कंप्लीट उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे ऐड किए गए
उस मंथ से रिलेटेड या जो रिसेंटली वहां पे कोई योजना लगाई गई है या कुछ भी वहां रिसेंट में चला है, तो उसका सिर्फ एक नॉर्मल वाला रिवीजन आपको करना है, ठीक है। चलो फिर ओके, नेक्स्ट आप हरियाणा हरिकेन नाम से प्रसिद्ध 1978 में टेस्ट मैच खेलने की शुरुआत किसने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कुछ भी नहीं पता तो हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम सब जानते हैं हरियाणा हरिकेन कपिल देव को, हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। यहाँ पर आ जाओ, हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने वर्ष 1978 में टेस्ट मैच खेलने की शुरुआत की। उन्होंने 1978 से लेकर 1994 तक खेले गए 131 टेस्ट मैचों में कपिल देव ने 29.64 के औसत से 434 विकेट लिए और 1994 से लेकर 2001 तक दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। तो कपिल देव करके याद रखेंगे। इनकी कुछ मैंने यहाँ पे क्रिकेटर्स की बुक ऐड की है, ये देखो। सबसे पहले द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है, युवराज सिंह की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी जाती है युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। एक आता है सुरेश रैना की ब्लीप, एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, ब्लीप किसकी है, सुरेश रैना। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे करके याद रखेंगे, प्लेइंग इट माई वे किसकी है, सचिन तेंदुलकर की। तो तीनों याद रखेंगे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, ब्लीप की है सुरेश रैना, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की, ठीक है। आ जाओ ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये आप सब जानते हो वर्कशॉप कैलकुलेशन का कंप्लीट बैच है, जहां आपको कंप्लीट पूरी बुक फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों सेमेस्टर की कराई जा रही है, ठीक है। 50% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ज्वाइन करने के लिए इन्फो ट्रेड एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। नीचे कोई भी अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखेंगे, मुलाकात होगी कल फिर एक बार। तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।